सो एनिमे लवर, स्वागत है डीमोन एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। आज आपके लिए हम लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 7 को। मैंने इसके बाकी के एपिसोड पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले ही बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग की तरफ। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे हम यहाँ देखते हैं वू को एक आदमी जिंगू के केस की रिपोर्ट देता है। वो ये भी बताता है कि वहाँ के बॉस को ये हरा के वहाँ से बाहर आए हैं। तभी वो कहता है अगर ये केस तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है तो तुम इसकी इन्वेस्ट खुद ही कर लो। वो कहता है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक सर्वाइवल है जो डबल डंजन में भी पिछली बार बच गया था। नहीं, बड़ी बात तो वो है जो मरे हुए हंटर में से एक हंटर वो था, वो वांग सो। तो वांग सुंग का भाई है ना, वाह, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जिनको अपने घर आ चुका होता है और अपनी बहन के लिए खाने का सामान लाया हुआ होता है, जो देख के इसकी बहन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये चीज काफी अनयूज्ड है। ये काफी अच्छी बात है क्योंकि तुम पिछले मिशन में गए थे तो काफी चोटें लग के आए थे। इस बार इस मिशन में क्या हुआ, तुम ना ही इतने इंजर्ड हुए ना ही इतनी चोटें लगी और तुम्हें तो काफी सारे पैसे भी मिल गए भाई। तो जिनको कहता है कि हाँ, मेरे साथी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे मिले। जिनको सोचता है कि उन्हें हराना काफ़ी आसान था, मैंने सबको मार दिया। उन्हें मार के तो मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं पहले वाला जिनको होता तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग भी जाता अभी तक। उन्हें मारते हुए तो मेरी लेवल भी बढ़ी है, लेकिन मैंने जिन्हें मारा वो कोई मोस्टर नहीं थे क्योंकि वो एक इंसान थे। तभी जिना जिनको से पूछती है भाई क्या तुम ठीक भी हो या तबीयत खराब है। तभी जिनको कहता है हाँ जीना, मैं ठीक हूँ बहन। जिनको सोचता है कि मुझे पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए और अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए। जिनको कहता है कि मैं कोशिश भी करूँगा मैं मरूँ ना, क्योंकि ये दोबारा चेंज हुई तो मैं कोशिश करूँगा मैं उन सभी को मार दूँ। और जिनको देखता है कि तभी जिनको जैसे ही बियर पी रहा होता है सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है, लेकिन जिनको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब वो सारी बियर्स लेके अपने कमरे में चला जाता है, जिनको कहता है कि चाहे मैं कितनी भी ड्राइंग कर लूं लेकिन ये सिस्टम मुझे उसका नशा ही नहीं होने दे रहा। क्या ये कोई स्किल का इफेक्ट है। जब भी उसे अपने पहले मिशन की नोटिफिकेशन आ जाती है, पहले उसके नोटिफिकेशन आती है जहाँ से 2 नई एलिबिलिटी मिलती है। पहली होती है कि अपनी सारी चोटों को हील कर सकता है और दूसरी है कि ह्यूमिनिटी और उसकी सारी हील्स और इतना स्टैमिना बढ़ जाएगा और काफ़ी पावरफुल भी हो जाएगा, जिससे वो एक हेल्दी लाइफ जी पाएगा। जिनको सोचता है कि मुझे चेक करने का तो पहले मौका नहीं मिला। जिनको सोचता है अच्छा जब भी मेरे सारे बॉडी पार्ट दोबारा से इसी वजह से हील हो सके। तभी जिनको सो जाता है थोड़ी देर के लिए। जीना आके उसे बताती है कि यू का फ़ोन आया है, जहाँ वो यू से मिलने के लिए एक कैफ़े में चला जाता है। जिनको कहता है कि मुझे नहीं लगा था मैं तुम्हारे से इतनी जल्दी एक कैफ़े में मिलूंगा। यू कहता है कि क्योंकि आपने तो मेरी जान बचाई है, मैं इसलिए आपको थैंक यू कहना चाहता था। जिनको कहता है अरे नहीं, तुमने भी मेरी काफ़ी मदद की है और तुमने भी मुझे काफ़ी सारे मैजिक जैम दिए हैं और तुमने मेरी किसी को भी सच्चाई नहीं बताई। यू कहता है कि नहीं, मैंने तो वो यूँ नहीं बताया क्योंकि पहले उन्होंने हमें मारने की कोशिश करी थी, फिर हमने बाद में मारा। जिनको कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। वो कहता है कि मैंने आपको यूँ बुलाया है क्योंकि मैं अपनी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। इनको लेकिन उसकी बिना पूरी बात सुने ही उसे मना कर देता है। कहता है कि मैं किसी भी अमीर बाप की औलाद के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता भाई। लेकिन यू बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है तो जिनको उसकी बात सुनने के लिए वहीं पे बैठ जाता है। यू कहता है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, मैं हंटर का लीडर बनना चाहता हूँ, मैं उसका लाइसेंस चाहता हूँ, लेकिन एक हंटर को 20 मिशन में जरूरी होना चाहिए जब भी। लेकिन मैंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी पढ़ाई की है जिससे मैं रिटर्न एग्जाम ज़रूर पास कर लूँगा, लेकिन मैं फाइट में इतना अच्छा नहीं हूँ। जिनको कहता है लेकिन तुम्हारे फादर तो योजन कनस्टर के मालिक है ना और तुम उनके दूसरे बेटे हो ना, तो तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं उनकी कंपनी के लिए ही ये करना चाहता हूँ। माना कि मैंने डंजन काफ़ी खतरनाक होते हैं लेकिन उनके अंदर से काफ़ी खतरनाक रियर और बढ़िया चीज़ें मिलती है, जैसे कि मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल। और कोई ज़्यादा ही खतरनाक बीस्ट हो तो हम उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे खतरनाक हथियार भी बना सकते हैं। यानी कि तुम्हारे हिसाब से हम डंजन को पैसों के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम अब हंटर्स की एक टीम बनाए गए है ना, वो टीम सारे डंजन क्लियर करेगी जिससे तुम्हारी कंपनी को काफी बेनिफिट होगा। वो कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे फादर तो एक एस रैंक हंटर को भी अपनी टीम में बुलाना चाहते हैं और मेरा भाई व्हाइट प्रिंस किंग, और हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एक कंपनी की तरह चला सके। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ अभी तक 7 एस रैंक हंटर्स ही है। म्यू ने कोई भी अभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया।
जो एक एस रैंक हंटर है, यानी कि तुम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एस रैंक हंटर खरीदने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें एक पहले ही बात बता दूं, अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मेरे भाई के अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, वो इसलिए लीडर नहीं बन सकता और मैं एक्सपीरियंस गेन करके सबका लीडर बन जाऊंगा। अगर आपको भी अपनी पावर छुपा के डंजन में जाना है तो आपको भी साथियों की जरूरत है, और मैं भी और मेरे फादर के लिए भी किसी एक हायर लेवल हंटर के साथ जाने से बढ़िया एक ई रैंक हंटर के साथ मिशन कंप्लीट करना वो उन्हें ज्यादा सही लगेगा। यूँ कहता है कि आप एक ई रैंक या उससे ऊपर के हंटर होगे, लेकिन मैं एक किसी और हंटर के साथ टीम अप कर लूँ तो मुझे उससे काफी खतरा होगा। वो आपके साथ ही टीम अप करना सबसे अच्छा होगा। तो वो जिंगू को अपना प्लान दिखाता है और वो जिंगू को 30 बिलियन देने का वादा करता है। जिंगू सोचता है कि 90 सी रैंक डंजन के लिए ये मुझे 30 बिलियन दे रहा है, और वो भी उन मिशन करने से पहले। अगर मैं ही हूँ जो इस दुनिया में लेवल अप कर सकता हूँ तो ये कहानी थोड़ी चेंज हो सकती है। अगर मैं ऐसे ही अपनी लेवल अप करता रहा तो कभी ना कभी मैं एस रैंक या उससे भी ऊपर का हंटर बन जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो 30 बिलियन बहुत कम है। अभी तो मैं लेवल अप के बारे में कुछ ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। अगर अभी किसी के साथ भी टीम अप करना काफी खतरनाक भी हो सकता है। जिनको मना करके जाने लगता है। यो चिल्ला कहता है कि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपका जिंदगी भर सिगरेट ही रखूंगा। जिनको कहता है कि जिनको के घूमते ही वहाँ चुपचाप हो जाता है। जिनको वहाँ से चला जाता है। यहाँ डॉन सुक का भाई डॉन सो उसके भाई के मिशन में बचे हुए लोगों की इंफॉर्मेशन मांगता है, तो सेक्रेटरी सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ पे आ जाती है। डॉन सो कहता है कि मेरा भाई मारा गया है, तो डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि लोरा, अगर क्या होगा कि मैं किसी और कंट्री में इन लोगों को मार दूं। अगर वह कंट्री में हंटर्स के क्राइम को खुद ही संभालते हैं तो आपको वहाँ पे सजा होगी। वैसे तो वहाँ के लोग के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। अगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर आपके कंट्री के लोग के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। अगर एक दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट अगर दूसरी कंट्री से गवर्नमेंट की से बात करे तो कुछ हो सकता है। वो कहता है कि मेरा शेड्यूल चेंज कर दो। लोरा कहती है कि अगर हमने आपका शेड्यूल चेंज करा तो अगर हमने ऐसा किया तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फर्चिंग चेंज हो जाएगी। वो कहता है ठीक है, अच्छा ये हंटर यू और हंटर जिंगू मेरे वहाँ पे पहुँचने तक जिंदा रहे। देखते हैं जिंगू और जीना दोनों रनिंग के लिए पार्क आए हुए होते हैं। जिंगू कहता है कि अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन हो गए तो तुम क्या करोगी? पहले तो मैं माँ को अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाऊंगी और अपनी स्कूल फीस भर दूंगी, और बात का मुझे पता नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा है। जिंगू कहता है तुमने सही कहा। फिर जिंगू से वहीं से रनिंग करते हुए छोड़ के उससे आगे निकल जाता है। जिंगू 10 किलोमीटर भागने के बाद देखता है कि उसका 1 किलोमीटर ज़्यादा भागना भी रिकॉर्ड हो रहा है। वो देखता है कि उसकी बाकी चीज़ें भी सारी उसमें ज्वाइन हो रही है। जिंगू फिर और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, जिससे जीना भी थक जाती है। और जिंगू देखता है कि वो सारी चीज़ों को 2 गुना और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर लेता है जो उसमें दिखाई जाती है, जिससे उसका डेली टास्क एक सीक्रेट टास्क में कंप्लीट हो जाता है, जिससे उसे एक रिवॉर्ड भी मिलता है, जिसमें उसे कर्स ऑफ लूट बॉक्स मिलता है। ब्लैक ऑफ बॉक्स को चूज करता है, जिससे उसे एक उस वजह से गिफ्ट मिलता है। जब जिनको उस गिफ्ट को देखता है तो उसे एक नए डंजन की की मिलती है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है, उस पर लिखा हुआ होता है ये की एक डीमन कैसल की है, जिसमें एस रैंक वो डीमंस रहते हैं। आप इसके अंदर एलेक्सा ऑफ लाइफ को भी हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा पोशन है जो किसी भी तरह की बीमारी को मिनटों में ठीक कर सकता है, जिसे सुन के जिनको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर रात के टाइम वो अपनी मॉम से मिलता है। जिनको सोचता है कि अगर एलेक्सा ऑफ लाइफ किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है तो मैं उसे हासिल करने जरूर जाऊंगा। तो जिनको उस डंजन को खोलने चला जाता है और सोचता है कि अब मैं एक एस रैंक डंजन को खोलने जा रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर ऐसे बीस्ट हो गए जैसे जेजू आइलैंड पे थे, या पता उससे भी ज़्यादा खतरनाक। उन्हें तो आसानी से एस रैंक हंटर भी नहीं हैंडल कर पाता। हम देखते हैं जिनको उस डंजन को खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। जिनको सोचता है कि मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं टेलीपोर्टन स्टोन से यहाँ से भाग जाऊँगा। अभी जिनको के सामने एक मोस्टर आ जाता है जो उस गेट का गार्डियन होता है। जिनको उससे देख के कहता है कि अब मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरूंगा। तभी वो अपनी सारी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि मैं और मेहनत करके और पावरफुल जरूर बन के दिखाऊंगा। तो जिनको भाग के आता है इस बीच के ऊपर हमला करने। जिनको देखता है कि वो जितनी बारी हमला कर रहा है उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। जिनको फिर जब भी अपनी नई स्किल एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन वो बीस्ट उस स्किल को काट देता है, जिस वजह से जिनको उस स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाता। जैसे ही जिनको अपनी तलवार की स्किल एक्टिवेट करता है वो उसके भी स्किल को काट देता है। और जिनको सोचता है कि ये क्या है,
तभी वो जिंगू के ऊपर हमला कर देता है, उसको घायल कर देता है। जिंगू को ऊपर से नीचे फेंक देता है। जिंगू को जैसे जैसे मॉन्स्टर घायल कर रहा होता है, जिंगू देखता है कि उसकी हेल्थ काफी तेजी से नीचे गिर रही होती है। तभी जिंगू के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि इस बीस्ट ने अभी एक स्पेशल स्पेल कास्ट करा है, जिससे इसकी 3 मिनट तक सारी पावर 100% ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वो जिंगू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जिंगू फुल रिकवरी को यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। फिर वो जिंगू के ऊपर हमला करके जिंगू को बहुत दूर फेंक देता है और जिंगू के ऊपर बार बार अटैक करता है, खतरनाक अटैक भी करता है, जिससे जिंगू की हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है, जिससे 30% हेल्थ उसकी ख़त्म हो जाती है। फिर उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से जिंगू छुपने में कामयाब हो जाता है। जिंगू कहता है कि ये सिस्टम मेरी बार बार हेल्थ कम होने पे मुझे एक वार्निंग दे रहा है, ये किसी तरह मुझे जिंदा रखना चाहता है, सिस्टम मुझे मरने से बचा रहा है, मुझे भी ये स्टोन का यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जिंगू के ऊपर हमला कर देता है। टेलीपोर्टर स्टोन भी दूर गिर जाता है, लेकिन जिंगू किसी तरह फिर उस मॉन्स्टर से बच के फिर से छुप जाता है। जिंगू देखता है कि उसकी हेल्थ बहुत कम बची है। जिंगू सोचता है कि अगर इसने मुझे अब मारा तो मैं बिल्कुल मारा जाऊंगा, अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जिंगू अपनी इन्वेंटरी देखता है तो जहां उसे हीलिंग पोशन मिलता है, वो 3 हीलिंग बोतल खरीद लेता है 900 गोल्ड पॉइंट दे के। वो देखता है कि एक बोतल से सिर्फ 100 पॉइंट ही मिले हैं उसकी एचपी में, तो यानी कि 3 बोतल के 300 पॉइंट ही मिले हैं। उसके सामने सेकंड डंजन पॉइजन बोतल आ जाती है, जिससे उससे फिजिकल हेल्थ कमजोर होगी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो जिनको को याद आता है, वो उस डबल डंजन की वजह से वो उस बोतल को पी लेता है। फिर वो बीस्ट उसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, लेकिन जिनको किसी तरह बच जाता है। तो वो बीस्ट फिर से हमला करने आता है, तो जिनको कहता है कि अब ये ख़त्म। तो उसके एडवांटेज के 3 मिनट ख़त्म हो जाते हैं बीस्ट के, और जिनको जब भी उसकी आँख में हमला कर देता है, जिनको ने जो भी पहले हमले करे थे उनका असर होना स्टार्ट हो जाता है। जिनको फिर अपनी पूरी जान लगा के उस बीस्ट पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, और जिनको ने उसके 2 सिरों को तो हरा दिया होता है, अब तीसरा सिर ही बचता है। इसी तरह जिनको का हाथ पकड़ लेता है अपने मुँह से, और जिनको की हेल्थ काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जिनको फिर भी हार नहीं मानता और उसकी आंखों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है तेज़ी से। तो भाई जिनको बड़े बैडेस्ट तरीके से उस बीस्ट को मार ही देता है जानते हैं जिंगू की, जिस वजह से काफ़ी लेवल भी अप हो जाती है और उसके सारे जख्म भी भर जाते हैं। इस वजह से उसे काफ़ी सारे आइटम मिलते हैं, एक डीमन कैसल की भी मिलती है, और एक जिंगू को आखिर में एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला भी मिल जाता है भाई लोगों, जिसे बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ डीमन कासिल में मिलेगी। और जिंगू सोचता है कि इस बीस्ट को हराने के बाद ये तो पता ही चल गया है कि इस कासिल में काफ़ी खतरनाक बीस्ट रहता है, अगर मैं इस टाइम इसके अंदर गया तो ज़रूर ही मारा जाऊंगा, तो मैं इस टाइम, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं ज़रूर वापस आऊँगा। तो सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप बता सकते हैं आपको कौन सी अगली एनिमे देखनी है, आप जो भी एनिमे मुझे कहोगे मैं उसी को एक्सप्लेन करना आगे स्टार्ट कर दूँगा। और हाँ, मैं एपिसोड 8 भी ज़रूर जल्दी से लेके आने की कोशिश करूँगा फटाफट से, क्योंकि तो चलिए बाय टाटा। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को और कर दीजिए। चलिए जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन से। चलिए बाय बाय टाटा, सी यू भाई लोगों। और अगर आपको कुछ भी डाउट या कोई भी चीज़ क्लियर करनी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ से लाइक करके जाइए, नोटिफिकेशन को